हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट लर्न बायोटेक। मेरी वीडियो सीरीज की पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस फर्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस क्या होता है, सबसे पहले तो यही देखते हैं। सो एनालिटिकल बैलेंस, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक बैलेंस है, यानी कि एक तराजू है जो हम अपनी लेबोरेटरीज के अंदर यूज करते हैं अपने सैंपल्स को, अपने केमिकल्स को मेजर करने के लिए। अगर आपने एनालिटिकल बैलेंस नहीं देखा है और आप कभी लैब में नहीं गए हैं, तो आप एक नॉर्मल अपने घर के आसपास वाली शॉप्स होती है ना, वहाँ पे जो उनका बैलेंस होता है, डिजिटल बैलेंस, कुछ कुछ इसी तरीके का हमारा एनालिटिकल बैलेंस दिखाई देता है। तो आप वो जाकर देख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि एनालिटिकल बैलेंस किस तरीके का होता है, और आप फर्स्ट टाइम जब लैब में जाएँ तो आप पहचान सकें कि लैब के अंदर जो एनालिटिकल बैलेंस है वो कहाँ रखा है, कौन सा है। सो स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल बैलेंस, अ टाइप ऑफ बैलेंस दैट इज कॉमनली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास इन सब मिलीग्राम रेंज। अब आप पूछेंगे कि आपने बता तो दिया कि आप शॉप पे जाके देख लीजिए, इस तरीके का होगा, लेकिन उस तरीके का होगा, फिर डिफरेंस क्या है उन दोनों के बीच में। तो डिफरेंस ये है, आप शॉप पे जाएंगे, ठीक है, एक दिन जाइए, आप बोलिए कि भैया मुझे ना 10 मिलीग्राम्स का या 50 मिलीग्राम्स का कुछ भी सामान दे दीजिए, तो वो कहाँ से देंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो डिजिटल बैलेंस है वो इतना कम क्वांटिटी में बैलेंस नहीं कर पाएगी, मेजर नहीं कर पाएगी। ठीक है, और ये काम हमारी लेबोरेटरी वाली एनालिटिकल बैलेंस करती है, क्योंकि हमें जो भी केमिकल्स या सैंपल्स अपने मेजर करने होते हैं वो मेनली सब मिलीग्राम्स या फिर मिलीग्राम्स में ही होती हैं। चलिए अब वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, मेड विद अ मेजरिंग पैन एंड क्लोज इन अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग दैट प्रिवेंट्स स्मॉल पार्टिकल्स और एयर करंट्स फ्रॉम गेटिंग कलेक्टेड ऑन द पेन। ठीक है, यहाँ पे पेन नाम दिया गया है उस प्लेटफॉर्म को, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म को जहाँ पे आप अपना सैंपल या केमिकल्स रखेंगे मेजर करने के लिए। तो ये जो एनालिटिकल बैलेंस होता है और उसके अंदर जो पेन प्रेजेंट होता है वो एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग से कवर किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगी आपको भी क्यों। और यहाँ पे आप एक लाइन पढ़ रहे हैं कि प्रिवेंट्स स्मॉल पार्टिकल्स और एयर करंट्स फ्रॉम गेटिंग कलेक्टेड ऑन द पेन। इसका क्या मतलब है कि एयर करंट से और स्मॉल पार्टिकल से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसका भी एक एग्जांपल देखती हूँ। देखिए, आप कभी गोल्ड स्मिथ के पास गए हैं? यस, गोल्ड स्मिथ, राइट। अगर कभी गए हैं तो आपने देखा होगा, वो बहुत छोटी जो क्वांटिटी में जब उन्हें गोल्ड मेजर करना होता है, जैसे कोई छोटा सा ईयरिंग हो गया या नोज पिन हो गया, जब भी वो उसको बैलेंस करेंगे तो उसको बैलेंस करने से पहले वो लोग क्या करते हैं कि जितने भी फैंस वगैरह होते हैं उसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, या फिर उनका जो बैलेंस करने का जो डिवाइस है वो इस ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी एयर करंट्स ना पहुँच पाए। ठीक है, और उसके बाद वो मेजर करते हैं, क्योंकि जो एयर करंट्स होते हैं या सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं उसकी मेजरिंग को। ठीक है, जो मेजरमेंट्स आएंगी वो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है उस वजह से। किसकी वजह से? एयर करंट्स की वजह से। अगर आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की ना तो नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम आते हैं, इलेक्ट्रिकल एनालिटिकल बैलेंस यूजेस द फोर्स नेसेसरी टू काउंटरैक्ट द मास रेदर देन मेजरिंग द मास इटसेल्फ। यहाँ पे बताया गया है कि जो मेन प्रिंसिपल क्या है एनालिटिकल बैलेंस का, जो भी आप सैंपल रख रहे हैं पेन के ऊपर, तो वो कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो कितना फोर्स लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो उसकी वेट है या मेजरमेंट जो आती है वो उसी के अकॉर्डिंग आती है कि वो कितना फोर्स उस पर लगा रहा है। अब बात करते हैं यूजेस की, तो यूजेस तो मैंने आपको बता ही दिए कि लेबोरेटरी के अंदर जो भी सैंपल्स होते हैं या केमिकल्स हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, उनको मेजर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो पार्ट्स हो गए हमारे पास। सबसे पहले बैलेंस प्लेट, जो मैंने आपको भी बताया कि एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम अपना सैंपल रखते हैं मेजर करने के लिए। नेक्स्ट होता है वेट्स। वेट से क्या मतलब है, देखिए, एक तो हमारा पेन हो गया, यानी कि एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपना सामान रखेंगे, लेकिन अब हम अपना जो केमिकल्स हैं, लाइक अगर वो पाउडर फॉर्म है तो हम ऐसे ही उसके ऊपर थोड़ा ना डालेंगे फिर उसको ऐसे ऐसे इकट्ठा करेंगे, तो वो चीज़ नहीं है। एक लाइक अ बाउल, राइट, लाइक अ बाउल और लाइक अ प्लेट हम वहाँ पे रखते हैं, उसके साथ आती है जिसको हम वेट बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपना सैंपल रखने के बाद उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है पावर बटन। पावर बटन होता है ऑन ऑफ करने के लिए, सिंपल, किसी भी डिवाइस है, कोई भी मशीन है, हम उसको ऑन ऑफ करने का एक बटन तो देंगे ही ऑब्वियसली, सो ऑन ऑफ करने का एक बटन दिया होता है। नेक्स्ट आता है री जीरो और टेयर बटन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, बटन है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि री जीरो और टेयर बटन क्या होता है। री जीरो से आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं उनको जीरो करने के लिए, ठीक है, जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं उनको जीरो करने के लिए। अब सपोज आपके पास 2 सैंपल्स हैं, सैंपल 1 एंड सैंपल 2। आपने सैंपल 1 मेजर कर लिया, वो कुछ आया कि 200 मिलीग्राम्स आ गया, फिर नेक्स्ट आपने एकदम से उसको निकाला और आपने सैंपल 2 रख दिया, ठीक है, सैंपल 2 का भी मान लो 200 ही था, तो वो उन दोनों का ऐड करके बताएगा, यानी कि वो 400 मिलीग्राम्स आपको बताएगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे आपकी मेजरमेंट गड़बड़ हो सकती है ना। तो इसलिए ये री जीरो बटन गिवन है कि अगर आपने फर्स्ट सैंपल जो है वो मेजर कर लिया तो आप री जीरो बटन दबाइए, उसकी जो डिजिट्स हैं वो जीरो कीजिए, और उसके बाद फिर आप अपना दूसरा सैंपल रखिए। और टेयर बटन इस लिए भी यूज़ किया जाता है कि जैसे आपने एक, मैंने अभी आपको बताया, वेट रखते हैं उस पर, हम प्लेट के ऊपर यानी पैन के ऊपर हम एक वेट रखते हैं, उसके बाद अपना जो सैंपल है वो रखते हैं, तो उस वेट को भी जीरो करने के लिए, उस वेट का भी हम वेट माइनस करने के लिए हम टेयर बटन का यूज़ करते हैं।
अब एक्चुअली सडनली मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ गया आपको समझाने के लिए। सो मैं बता देती हूँ कि आप कभी तो पेट्रोल पंप पे गए होंगे, राइट? अपनी स्कूटी में, बाइक में पेट्रोल डलाने जाते ही रहते हैं यार। सो आप वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया इतने का पेट्रोल डालना है, तो वो पहले अपनी मशीन को ज़ीरो करते हैं। देखा है ना आपने? पहले वो ज़ीरो करते हैं, उसके बाद जितने का आप पेट्रोल डलाते हैं उतने का डालते हैं। ऐसे तो नहीं करते ना कि उन्होंने सामने वाले ने 50 का डलवा दिया, फिर आप 100 का डलवाते तो पूरा 150 का डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो आपके लिए वो ज़ीरो करते हैं, उसके बाद आपके लिए पेट्रोल उसके अंदर डालते हैं। तो कुछ कुछ वहीं से आप समझ लीजिए कि इसी तरीके का होता है री ज़ीरो या फिर टेयर बटन हमारा। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। फिर आता है मोड बटन। अब भाई एक छोटी सी झंझट रह जाएगी हमारे पास, हमने मेजर तो कर लिया, पर हमारे पास जो है मिलीग्राम्स में आया, बट हमें सब मिलीग्राम्स में चाहिए। तो ये मोड बटन वही काम करता है कि आप अपनी जो क्वांटिटी है उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, मिलीग्राम से सब मिलीग्राम में या फिर ग्राम्स में। तो जिसमें भी आपको अपना कन्वर्जन करना है उसमें आप करा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं, एक तो ये हो गया इमेज और एक यहाँ पे ये हो गया। आप इस वाले में देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पे ये प्लेट है स्टील वाली जिसको हमने नाम दिया था पेन, और फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा कुछ रखा हुआ है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ट्रांसपेरेंट सा कुछ रखा हुआ है, उसके बाद हम यहाँ पे स्पैचुला से अपना सैंपल डाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ थी जो मैंने आपको वेट समझाया था वो था। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। और ये इसके लिए थैंक यू सो मच लास्ट इस वीडियो के लिए मेरी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपकमिंग वीडियोज़ के लिए तो ज़रूर कर देना अगर आपको ये पसंद आई हो, और एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू सो मच।